देखिए दोस्त, आज हम लोग ब्लैक बुक को डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या होता है ना कि ब्लैक बुक जब हम लोग याद करने आते हैं तो हम लोग रट्टा मारते हैं। लेकिन अगर उसी को अगर रट्टा मारने से क्या होता है ना कि याद होगा भूल जाइएगा, याद होगा भूल जाइएगा। लेकिन अगर उसी को हम लोग समझ कर पढ़ें, एग्जाम्पल ले कर पढ़ें, तो बहुत बढ़िया से हम लोग उस चीज़ को याद कर पाएंगे और याद रख पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो उसको हम लोग बढ़िया से डिस्कशन करेंगे और उसको याद रखेंगे। एग्जाम्पल के साथ हम उस वर्ड को याद रखेंगे, ठीक ना? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला वर्ड है, पहला वर्ड हम लेकर चल रहे हैं। तो पहला वर्ड को देखिएगा, पहले हम लोग OWS कर रहे हैं, तो पहला में हम देखेंगे बिकम लेस इंटेंस, इंटेंस और वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड। देखिए क्या है कि बिकम, देखिए बिकम मतलब क्या हुआ, मतलब होना या बनना, लेस मतलब कि कम करना, इंटेंस मतलब बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, इंटेंस मतलब अत्यधिक किसी चीज को कम करना, या वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मतलब होता है बड़े पैमाने पर किसी चीज को कम करना। तो उसी को बोलेंगे कम या मंद कर देना, मतलब कम या बंद कर देना, रोकथाम कर देना, या इसको भी बोलेंगे रोकथाम करना। उसको अवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवेट बोलते हैं। अवेट, अवेट मतलब कम या रोकथाम या मंद कर देना, मतलब धीरे कर देना। क्या कर देना? धीरे कर देना। तो इसको यहाँ से याद रखेंगे कि बड़े पैमाने पर किसी चीज को हम लोग रोकते हैं, रोक ठोक करते हैं, तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं कि अवेट कर देना, मतलब कि रोक देना। मतलब कैसे? जैसे देखिए कि कहीं हम लोग लगातार कहीं चीज जा रहे थे, मान लीजिए कि हम लोग कोचिंग जाने रहे। पहले क्या था, ऑनलाइन से पहले हम लोग क्या करते थे कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग किया करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि बड़े पैमाने पे कोचिंग करना बंद कर दिए, मतलब बंद कर दिए। कोचिंग भी तो बच्चा अभी भी कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, अब बड़े पैमाने पर कम हो गया। अब सब बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन लेकर लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ से ही क्लियर हुआ। तो अवेट मतलब होता है, क्या होता है अवेट मतलब, क्या होता है कम कर देना या अधिक मात्रा में रोकथाम कर देना, ठीक ना? अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, ए प्लेस, ए प्लेस, ए प्लेस वेयर एनिमल स्लैटर्ड फॉर कंजप्शन एज ए फूड। देखिए बोल रहा है कि देखिए वैसा जगह जहां जानवरों को क्या करा जाता है। देखिए स्लैटर्ड मतलब क्या होता है, बलि, बलि मतलब काटना उठना। स्लैटर्ड, स्लैटर्ड फॉर कंजप्शन एज ए फूड। कंजप्शन मतलब क्या होता है, खपत करना। एज ए फूड मतलब किस रूप में, खाने के रूप में, मतलब भोजन के रूप में, जहां काट कर उसको भोजन के रूप में खपत किया जाता है। यानी कि ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लैटर्ड फॉर कंजप्शन एज ए फूड, मतलब कि वह जगह जहां जानवरों को काटा जाता हो, बलि दिया जाता हो, किस लिए कि वहाँ मतलब कि एज ए फूड, मतलब कि बहुत सारे लोग मीट मछली जैसे खाते हैं, जानवरों को जहाँ काटा जाता है, बलि दिया जाता है काट करके, और वहाँ बेचा जाता है, मीट के रूप में बेचा जाता है, जहाँ लोग मतलब खाने के लिए ले जाते हैं। तो उस जगह को हम लोग कसाई खाना बोलते हैं, कसाई खाना बोलते हैं। जहाँ कसाई खाना, तो अवेटोअर, अवेटोअर बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? अवेटोअर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवेटोअर। अवेटोअर मतलब क्या होता है, कसाई खाना होता है। अवे टू आर मतलब कसाई खाना होता है, ठीक ना? अब इतना देखिए, स्लॉटर्ड मतलब क्या होता है, बलि देना, याद रखिएगा। कंजप्शन मतलब खपत। एज एज फूड, एज ए फूड मतलब कि खाना के रूप में वहाँ क्या कहा जाता है, खाने के लिए। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं खाने के लिए जहाँ पे जानवरों को बलि दिया जाता है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, अबे टोअर बोलते हैं, अबे टोअर बोलते हैं, अबे टोअर बोलते हैं, मतलब कसाई खाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कसाई खाना। अब देखिए फिर क्या है, द सुप्रियर ऑफ ए मोनेस्ट्री, ए सुप्रियर ऑफ ए मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री। देखिए सुप्रियर मतलब क्या होता है, सुप्रियर मतलब जो सर्वो सर्वा हो, मतलब कि सर्वो सर्वा कहने का मतलब क्या हो, सुप्रियर मतलब क्या हो, सर्वो सर्वा हो, मतलब कि मतलब उच्च हो, सबसे उच्च हो। मतलब कि कोई अगर कमिटी है जैसे कि मान लीजिए सुप्रियर मतलब क्या होता है, जैसे कोई कमिटी है, उसका जो मेन आदमी होता है, समझे ना, मेन आदमी होता है। मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री मतलब कि मोनेस्ट्री मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। मोनेस्ट्री देखिए, जहाँ क्या कहने का मतलब, मोनेस्ट्री मतलब होता है मठ होता है। क्या बोलते हैं? मठ होता है। मोनेस्ट्री मतलब मठ, यानी द सुप्रियर ऑफ ए मोनेस्ट्री, यानी कि जो मठ का सर्वोपरि हो, मतलब कि जिसका वहाँ चलता हो, मतलब कि जहाँ वह मतलब कि मठ जहाँ वह उच्च अधिकारी, जैसे कि एक जिला है ना जी, एक जिला में सबसे ऊपर कौन होता है, तो डीएम होता है। तो उसी तरह कोई अगर मठ है, वहाँ सबसे ऊंचा क्या होता है, सबसे ऊंचा क्या होता है, कोई महंत होता है या पूजा करने वाला होता है, तो उसी को बोलते हैं मठ,
मठ प्रमुख या मठ गुरु भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मठ प्रमुख या मठ गुरु भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मठ प्रमुख या मठ गुरु भी बोलेंगे। उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इंग्लिश में क्या लिखते हैं? अबेट। क्या लिखेंगे? अबेट। द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री। क्या बोलेंगे? द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री, मतलब कि मोनेस्ट्री मठ का सबसे जो उच्च पद पर हो, उच्च पद पर हो, उसी को अबोट बोलते हैं। बोट बोलते हैं। मठ मठ गुरु, जैसे योगी आदित्यनाथ क्या थे? गोरखपुर का जो मंदिर है वहाँ के क्या थे? मठ गुरु थे ना जी, मठ प्रमुख थे ना, कि थे कि नहीं थे? हाँ बोलिए। जैसे जो यूपी के सीएम अभी योगी आदित्यनाथ हैं, वो क्या थे? मठ गुरु ही ना थे जी गोरखपुर में, तो वही हो गया। तो इन्हीं के उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अबोट, अबेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अबेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अबेट बोलेंगे, मतलब मठ गुरु। अब देखिए, टू रेड्यूज टू ए शॉर्टन फ्रॉम इंटेंड इंटेंड टू स्टैंड फॉर होल फॉर द होल। देखिए अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिएगा। द रेड्यूज, रेड्यूज मतलब क्या होता है पहले समझिएगा। रेड्यूज मतलब क्या होता है? कम करना। रेड्यूज मतलब क्या होता है? कम करना। टू ए शॉर्टर फ्रॉम, शॉर्टर मतलब क्या होता है बताइए तो? शॉर्टर मतलब क्या होता है? शॉर्टर मतलब कि छोटा करना। फ्रॉम इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर होल, मतलब इंटेंडेड मतलब क्या होता है? इरादा, मतलब कि किसी चीज को रिड्यूस करना, टू शॉर्टर करना या कम करना। टू ए शॉर्टर फ्रॉम इंटेंडेड, इंटेंडेड मतलब करने के मतलब, इंटेंडेड मतलब क्या हो रहा है बताइए तो? बोलिएगा कि इंटेंडेड मतलब हो रहा है कि यह मतलब कि इंटेंडेड मतलब क्या हो रहा है? इरादा हो रहा है। इरादा, किस इरादा से? कि पूरी तरह से उसको दिखाया जा सके। फॉर द होल, फॉर द होल मतलब क्या होता है? अधिक, मतलब कि मतलब फॉर द होल पूरा, पूरा को दिखाया जा सके। क्या कर सके? दिखाया जा सके। तो देखिए कहने का मतलब क्या होगा? किसी चीज को रिड्यूस करना, कम करना, शॉर्ट कर देना, किस इरादा से? कि पूरा अच्छे तरीका से खड़ा किया जाए। स्टैंड मतलब क्या हो गया? या दिखाया जाए, स्टैंड किया जाए, दिखाया जाए। तो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे एब्रीविएशन। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मतलब क्या होता है? जैसे कि देखिए, किसी शब्द या वाक्यांश को संक्षिप्त करना। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो, संक्षेपण, किसी चीज को छोटा कर देना, किसी चीज को छोटा कर देना। जैसे देखिए, अगर हम लोग एग्जाम्पल में, अगर इसका एग्जाम्पल ले, तो एग्जाम्पल में देखिएगा बाबू कि जैसे डेट ऑफ बर्थ होता है ना, डेट ऑफ बर्थ होता है, तो डेट ऑफ बर्थ को क्या लिखते हैं? डेट ऑफ बर्थ को हम लोग क्या लिखते हैं? डेट ऑफ बर्थ को हम लोग क्या लिखते हैं बताइए तो? डेट ऑफ बर्थ को हम लोग क्या लिखते हैं? तो डेट ऑफ बर्थ को हम लोग क्या लिखते हैं? तो DOB लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? DOB लिखते हैं कि नहीं? तो ये पूरा का संक्षिप्त क्या हो गया? संक्षेपण क्या हो गया? ये हो गया, संक्षिप्त कर दिया ना जी। DOB, डेट ऑफ बर्थ, हुआ कि नहीं हुआ? डेट ऑफ बर्थ। तो इसी को क्या बोलेंगे? यही हो गया जो आपका हो गया, यही हो गया जो क्या हो गया? संक्षिप्त करना, एब्रीविएशन हो गया। इसका एब्रीविएशन कौन सा है? ये है, संक्षिप्त रूप है। ये पूरा डेट ऑफ बर्थ का एब्रीविएशन क्या है? संक्षिप्त रूप है। या एक एग्जांपल इसका और भी ले सकते हैं। तो एक एग्जांपल अगर हम लेंगे, तो एक एग्जांपल और लीजिएगा, तो क्या लीजिएगा? AM लीजिएगा या PM लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि जैसे कि जो बाच होता है, बाच में आप AM देखते हैं या PM देखते हैं? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? AM देखते हैं या PM देखते हैं? अगर इसका पूरा फुल फॉर्म देखा जाए तो बिफोर मिड डे होता है। AM के मतलब बिफोर मिड डे होता है, और PM के मतलब आफ्टर मिड डे होता है। तो अगर हम बिफोर मिड डे और आफ्टर मिड डे लिखने लगे तो पूरा लंबा जाएगा। बिफोर मिड डे, देखिए हम अगर बिफोर मिड डे लिखे, इसका इसका क्या होता है पूरा फुल फॉर्म? तो बिफोर मिड डे, और PM को होता है आफ्टर मिड डे। तो अगर हम AM का फुल फॉर्म लेने जाए तो बिफोर मिड डे होगा, तो पूरा लिखने में, बिफोर मिड डे लिखने में कितना लंबा जाएगा? तो लेकिन पूरा दिखाने के लिए हम लोग घड़ी में पूरा दिखाने के लिए AM और PM लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं? तो ये दोनों संक्षेपण किसका है? तो बोलिएगा कि बिफोर मिड डे, मिड डे या आफ्टर मिड डे, ये दोनों का एब्रीविएशन, मतलब बोलिएगा कि इसका एब्रीविएशन क्या है? ये दोनों है ना? इसका एब्रीविएशन क्या है? ये दोनों है। बिफोर मिड डे का एब्रीविएशन AM है, आफ्टर मिड डे का एब्रीविएशन PM है कि नहीं है? तो बोलिएगा कि हाँ ये है। अब देखिए आगे आगे हम देखें, आगे देखिएगा, हम आगे देखेंगे पचमा, आगे देखेंगे क्या देखेंगे? पचमा। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, इसरो भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? इसरो भी लिख सकते थे। अब देखिए हम आगे देखते हैं पचमा। पचमा क्या है? टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। देखिएगा क्या है? टू गिव अप, टू गिव अप, आप देखिए यहाँ पे है टू गिव अप वंस
अथॉरिटी और थ्रोन। मतलब कि गिव अप मतलब क्या होता है, गिव अप मतलब जानते हैं कि छोड़ना होता है, गिव अप मतलब क्या कर देना, गिव अप कर देना मतलब कि छोड़ देना, छोड़ देना होता है। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब क्या हुआ कि मतलब किसी संस्था का अथॉरिटी। और थ्रोन, थ्रोन मतलब क्या होता है, थ्रोन मतलब क्या होता है, सिंहासन होता है। थ्रोन मतलब क्या होता है, सिंहासन होता है। अथॉरिटी मतलब भी क्या होता है, तो अधिकार बोलिएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, टू गिव अप वंस, वंस मतलब यहाँ पे है कि सेंटेंस के अनुसार यहाँ पे यूज होता है, समझे ना। तो यहाँ पे सेंटेंस के अनुसार यूज होता है अथॉरिटी और थ्रोन। कहने का मतलब होगा कि छोड़ देना, किस चीज को छोड़ देना, अपना अधिकार को छोड़ देना या अपना सिंहासन को छोड़ देना, या अपना अधिकार को छोड़ देना या अपना सिंहासन को छोड़ देना। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, अधिकार होता है। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, अथॉरिटी मतलब अधिकार होता है। थ्रोन मतलब क्या होता है, सिंहासन होता है। मतलब कि गिव अप वंस अथॉरिटी मतलब कोई अपना अधिकार को छोड़ दे, कोई अपना अधिकार को छोड़ दे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कोई किसी का नाम ले लीजिएगा तो यहाँ पे हीज लग जाएगा, समझे ना, कि राम, राम गिव्स अप हीज अथॉरिटी या फिर और थ्रोन हो जाएगा। तो वन के जगह में हीज, हीज, हर्ष ऐसा में लग सकता है, समझे ना। मतलब कि क्या होगा, किसको छोड़ना, अधिकार को छोड़ना या फिर सिंहासन को छोड़ना, क्या कहलाता है, अब्डिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है, अब्डिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है, एब्डिकेट कहलाता है। मतलब अपना पद, पद को छोड़ देना या अपना सिंहासन छोड़ देना को हम लोग क्या बोलते हैं, अब्डिकेट बोलते हैं। या अपना अधिकार को छोड़ देना, समझ में आया ना, उसी को अब्डिकेट बोलते हैं, समझ में आया ना। देखिए आप देखिए, एक्ट ऑफ है, देखिए एक्ट ऑफ गिवन अप थ्रोन, देखिए वह क्रिया, एक्ट मतलब क्या होता है, एक्ट, एक्ट मतलब एक्शन, एक्शन मतलब क्रिया करना, एक्ट हो गया। एक्ट मतलब वह एक्ट, मतलब वह एक्ट ऑफ गिवन अप थ्रोन, मतलब कहने का मतलब हो गया कि वह एक्ट जिसके द्वारा किसी चीज को छोड़ा जा सकता है, छोड़ा जाता है। देखिए अब अगर हम किसी चीज को, मान लीजिए कि कोई कोई पद पे हम हैं, मान लीजिए कि कोई डीएम है या कोई मान लीजिए कोई नौकरी में है, जॉब कर रहा है। उस जॉब में बाबू कि अगर उसको अगर वो अपना नौकरी छोड़ना चाह रहा है तो उसका एक प्रोसेस है छोड़ने के लिए, है कि नहीं है, तो बोलिएगा कि हाँ सर उसका एक प्रोसेस है। वो क्या लिखेगा, रिजाइन देगा। अगर मान लीजिए रिजाइन देता है ना जी, तो रिजाइन देने के लिए लेटर लिखता है, फिर उसको स्वीकृत किया जाता है, उसके बाद ही ना रिजाइन मार पाता है। तो एक्ट ऑफ गिवन अप द थ्रोन, एक्ट ऑफ गिवन अप द थ्रोन हो गया। तो देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई अपना अधिकार त्यागता है। अगर मान लीजिए आप सरकारी कर्मचारी है तो आप रिजाइन दीजिएगा तो कोई एक प्रक्रिया के तहत दीजिएगा, तो उसी प्रक्रिया को मतलब कि सिंहासन छोड़ने के प्रक्रिया को, मतलब जो भी प्रोसेस होता है, जिसको मतलब कि पहले क्या होता है, रिजाइन लेटर लिखेगा, रिजाइन लेटर लिखता है, त्याग पत्र देता है, उसके बाद वहाँ एक्सेप्ट किया जाता है, तब वो क्या हो जाता है, या फिर खारिज कर दिया जाता है तो उसको वो नहीं छूटता है। और अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो पद को छोड़ देता है। यही हो गया कि हाँ आप, हम एक्सेप्ट कर लिए। अब उसका बड़ा अधिकारी है जो अगर त्याग पत्र देता है तो अपना बड़ा अधिकारी के देता है, अपना बड़ा अधिकारी के त्याग पत्र दिया कि सर अब हम ये छोड़ रहे हैं, तो उसी अधिकारी बोला अच्छा ठीक है छोड़ दीजिए। तो जो प्रक्रिया के तहत, जो प्रोटोकॉल होता है, कोई प्रोटोकॉल होता है उसके तहत, मतलब किसी भी जॉब को छोड़ने के लिए प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को ही अब्डिकेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, अब्डिकेशन बोलते हैं। मतलब कि अपने अधिकार अथवा पद त्यागने की क्रिया को, मतलब किस प्रोटोकॉल से हम लोग उससे अपना पद को यानी अपना सिंहासन को छोड़ रहे हैं, उसी क्रिया को हम लोग अब्डिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, अब्डिकेशन बोलते हैं। अब देखिए 7वां नंबर पर आइए। 7वां नंबर पर क्या आया, डिविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। डिविएशन, डिविएशन मतलब क्या होता है, तो डिविएशन मतलब बोलती है कि विचलन यानी भिन्नता, फ्रॉम द राइट कोर्स। राइट कोर्स मतलब कि राइट कोर्स फ्रॉम, देखो भिन्नता है, किसमें भिन्नता है, कि राइट कोर्स मतलब जो सही डायरेक्शन है उससे अलग है, सही डायरेक्शन है उससे अलग है, जिसको असामान्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असामान्यता बोलते हैं, एवरेशन बोलेंगे इसको, एबेरेशन बोलेंगे। मतलब कि देखिए एबरेशन कहने का मतलब असामान्यता, असामान्यता हो गया, मतलब कि तो अब्रेशन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एब्रेशन बोलेंगे। तो इसका अगर हम एग्जांपल लेंगे, एब्रेशन कहने का मतलब नहीं समझ रहे सर। अब देखो ये भिन्नता है फ्रॉम द राइट कोर्स, मतलब जो सामान्य होता है उससे वो अलग है। तो अब बोलिएगा कि सर कैसे वो सामान्य कोर्स जैसे वो अलग है, तो इसको हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कोई अगर मान लीजिए कि कोई अगर पागल है, तो पागल क्या है, ये डिविएशन फ्रॉम राइट कोर्स वो भी हो सकता है, एब्रेशन है। बोलिएगा ना जी कि एब्रेशन है सर, अवरेशन है ना, अवरेशन। तो अवरेशन है
तो वो भी असामान्यता है, उसमें क्या है, असामान्यता है। मान लीजिए कि कोई अगर कोई विकलांग है तो भी एबेरेशन होता है, असामान्यता है, क्या है, अब समय। या फिर हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एबेरेशन का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखिएगा एबेरेशन का हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए कौन सा ले सकते हैं, एबरेशन का एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सतमा का हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैसे, आई एम सॉरी, आई एम लेट, आई हैड ए मेंटल एबरेशन। यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम सॉरी, सॉरी आई एम लेट, आई एम लेट, आई एम लेट, आई हैड ए mental aberration, mental aberration and forget, and forget, forget, we had a meeting, we had a meeting, we had a meeting today। देखिए कहने का मतलब क्या होगा कि आई एम सॉरी, देखिए बोल रहा है कि आई एम सॉरी, आई एम लेट, आई हैड ए मेंटल एबरेशन एंड फॉरगेट। देखिए मेंटल एबरेशन मतलब मेरा दिमाग भटक गया, या मान लीजिए कि मेरा भूलने की बीमारी है जिसके कारण से हम भूल गए कि हम मेरा आज क्या था, मीटिंग था, क्या था, मीटिंग था, आज क्या था मेरा, मीटिंग था। समझ में आया ना। तो देखिए भूलने की बीमारी तो वो भी एक असामान्य में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो बोलिएगा कि हाँ सर वो भी एक क्या आएगा, असामान्य में आएगा। क्या में आएगा, असामान्य में आएगा। समझ में आ रहा है ना, वो भी क्या आएगा, एक असामान्य में आएगा। यहां तक हो गया, एबरेशन तक आ गया। अब देखिए आगे चलिएगा, एबरेशन तक आ गया कि एबरेशन मतलब असमानता होता है जिसको मैं, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान एक विकलांग इंसान में असामान्यता होता है कि नहीं, तो बोलिएगा कि हाँ, इसलिए तो उसको दिव्यांग बोला गया, विकलांग बोला गया, इसलिए असमानता है तब ना जी। हाँ, तो एबरेशन उसको भी बोल सकते हैं। देखिए अब हम लोग आगे चलेंगे, अब हम लोग कहाँ चलेंगे, आगे 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या है जो देखेंगे, अबल्सन। अबल्सन क्या है, अबल्सन एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। अबल्सन कहने का मतलब क्या है, तो अगर हम अवल्सन का बात करें तो अवल्सन मतलब क्या होता है, हाथ या शरीर को धोने या साफ करने का क्रिया को ही अवल्सन बोलते हैं। समझ में है ना, वह द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, किसी को धोने। जैसे कि देखिए अवल्सन किसको, गांव में अगर जाइएगा तो जैसे गांव में हम लोग रहते थे तो पहले गाय, अभी भी गांव में गाय को, भैंस को धोया जाता है, धोया जाता है कि नहीं होता है, तो वह किसी को धो, तो यहाँ पे उसको बोलेंगे कि अवल्सन। या फिर हम लोग जब हाथ साफ करते हैं या फिर साफ किसी भी साफ करने की क्रिया को अबल्सन बोलते हैं। ये जो अबल्सन वर्ड है ना बाबू, ये अबल्सन वर्ड मिडिल फ्रेंच से आया है और ये लैटिन वर्ब है। ये देखिए ये वर्ब है, ये लैटिन वर्ब है, लैटिन वर्ब है अब्लूरे। देखिए ये लैटिन वर्ब है एब्लूरे, एब्लूरे से आया है, एब्लूरे। देखिए एब्लूरे से आया है, क्या आया है, ये लैटिन वर्ब, ये फ्रेंच का मिडिल का जो मिडिल फ्रेंच से अब्लूरे से आया है, एब्लूरे से आया, किससे आया है, एब्लूरे से आया। आइए इसका जो उपस्वर्ग लगता है ना, ए बी उपसर्ग है, क्या है, ए बी उपस्वर्ग लगता है, परफिक्स, जिसको इंग्लिश में प्रेफिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परफिक्स बोलते हैं। समझ में आया ना। हाँ, तो आगे चलते हैं। अबल्सन मतलब कि जो भी धोने की क्रिया को, जैसे कि हम लोग गाय भैंस गांव में अभी भी धोवाता है, गाय को भैंस को धोया जाता है, तो या फिर अपना हाथ धोना या फिर साफ करने को क्रिया को अबल्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अबल्सन बोलते हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में हम लोग नौमा देखेंगे, क्या देखेंगे, नौमा देखेंगे। तो नौमा में देखते हैं हम लोग क्या है, तो नौमा आइए हम लोग देखते हैं नौमा। नौमा देखिएगा, हाँ नौमा में देखिएगा तो क्या हम लोग देखेंगे कि फॉर्मली पुट एंड इन टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। देखिए कहने का मतलब फॉर्मली पुट, अब यहाँ पे देखिए फॉर्मली मतलब क्या होता है, औपचारिक रूप से पुट एंड इंड, किसी को खत्म करना, टू ए सिस्टम, किसी सिस्टम को, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस मतलब यहाँ पे ही नहीं समझिए कि क्या अभ्यास, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास भी होता है, प्रथा भी होता है। समझ में आया ना, प्रथा को यानी कि औपचारिक रूप से किसी सिस्टम को या किसी प्रथा को या किसी संस्था को खत्म कर देना। फॉर्मली मतलब क्या होता है, औपचारिक रूप से। पुट एंड इंड, पुट एंड इंड मतलब औपचारिक रूप से किसी सिस्टम को खत्म कर देना, मतलब कि ऑफिशियली,
ऑफिशियली किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या किसी व्यवस्था को ख़त्म कर देना, किसी व्यवस्था को ख़त्म कर देना, इंस्टीट्यूशन। तो मतलब औपचारिक रूप से किसी व्यवस्था को ख़त्म कर देना या किसी प्रथा को ख़त्म कर देना या किसी संस्था को ख़त्म कर देना अबोलिश कहलाता है। क्या कहलाता है? अबोलिश कहलाता है। यानी कि किसी रिवाज या रिवाज, जैसे प्रैक्टिस मतलब बोले ना, रिवाज या प्रथा या नियम को ख़त्म कर देना, का अंत करना यानी ख़त्म कर देना, ठीक ना। अब उसी तरह है, अब आइए हम लोग 10वां में देखते हैं। क्या वो देखते हैं बाबू? हम लोग 10वां देखते हैं। देखिए, एग्जिस्टिंग इन ए लैंड, देखिए एग्जिस्टिंग इन ए लैंड, देखिए 10वां क्या बोल रहा है कि देखिए एग्जिस्टिंग इन ए लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट। देखिए कॉलोनिस्ट, देखिए क्या ना, एग्जिस्टिंग मतलब क्या होता है? भारी करना। भारी करना के मतलब क्या होता है? भारी करना मतलब पाया जाना। मतलब कब? बहुत पहले से। अर्लीस्ट मतलब क्या हो गया? बहुत पहले से। मतलब कि कोई, जैसे कि कोई प्रजाति हो गया, कोई प्रजाति हो गया या कोई प्रजाति है जो पृथ्वी पर पाया जा रहा है बहुत पुराने, बहुत समय पहले से ही, अर्लीस्ट टाइम से, फ्रॉम बिफोर द अराइवल और क्लोनिस्ट। देखिए मतलब कि देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, बहुत पहले समय से एग्जिस्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? एग्जिस्ट कर रहा था, पाया जा रहा था पृथ्वी पर बहुत पहले समय से, या फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ क्लोनिस्ट। देखिए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अब ओरिजिनल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अब ओरिजिनल बोलेंगे। कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी देश के मूल निवासी। देखिए कॉलोनिस्ट मतलब क्या हो गया? बिफोर अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट। जैसे देखिए बाबू, कॉलोनिस्ट मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए आजकल जैसे कि हम लोग को अगर देश में देखेंगे बाबू, तो रोहिंग्या को जानते हैं? रोहिंग्या को, हाँ तो बोलिएगा कि कहाँ? म्यांमार से सब आया हुआ है। तो देखिए कि तो वो लोग मूल निवासी कहाँ के? ये बताइए, मूल निवासी कहाँ के हैं? तो बोलिएगा कि वो सर मूल निवासी वो जो है म्यांमार का है। कहाँ का है? म्यांमार का है। लेकिन वो अभी भारत में या बांग्लादेश के बॉर्डर्स पे जाके बस गए हैं, रहने लगे हैं। लेकिन वो मूल निवासी कहाँ का माने जाएंगे? बहुत पहले से कहाँ पाए जा रहे थे? तो बोलिएगा कि सर वो म्यांमार में पाए जा रहे थे। तो एग्जिस्टिंग कर रहे थे बहुत पहले समय से एग्जिस्टिंग कर रहे थे म्यांमार में। कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? यानी कि रोहिंग्या कहाँ के निवासी है? मूल निवासी है। तो किस देश की है? तो म्यांमार के। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कि मतलब कि उसको पलायन करने से पहले, जैसे कि वहां से वो पलायन किया ना जी, तो भारत या बांग्लादेश के बॉर्डर पे जाके रह रहा, तो पलायन करने से पहले बहुत पहले से ही वहां वो रह रहा था। तो अब ओरिजिनल मतलब क्या हो गया? अब ओरिजिनल मतलब किसी देश के मूल निवासी। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट 11 में आते हैं हम लोग। अब 11 में आते हैं। 11 में देखिएगा कि क्या कर रहा है। 11 में देखिएगा, समझिएगा कि क्या कर रहा है। 11 देखिएगा क्या है, यहाँ देखिए 11, द इनहैबिटेंट्स क्या हो गया? द इनहैबिटेंट्स लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम। देखिए अर्लीस्ट टाइम क्या बोल रहा है? अर्लीस्ट टाइम इन ए कंट्री। देखिए कह रहा है कि वह निवासी जो बहुत पहले से, बहुत पुराने समय से किसी कंट्री में रह रहा है। समझ में आया ना? रह रहा है। या द ओरिजिनल इनहैबिटेंस का मतलब क्या होता है? निवासी होता है। इनहैबिटेंस का मतलब लिख लीजिएगा, निवासी। इनहैबिटेंस का मतलब क्या होता है? टेंस के मतलब इनहैबिटेंस मतलब निवासी होता है। क्या होता है? निवासी होता है। तो ओरिजिनल इनहैबिटेंस मतलब कि जो ओरिजिनल निवासी है, या नेटिव्स ऑफ ए कंट्री मतलब कि जहां वो जन्म लिया है। नेटिव मतलब क्या होता है? कि जहां जन्म लिया है। नेटिव ऑफ ए कंट्री, तो उसी को किसी देश के मूल निवासी, यानी कि जैसे हम लोग क्या है? इंडिया का मूल निवासी है, तो हम लोग नेटिव्स ऑफ इंडिया हम लोग हैं। वी आर नेटिव्स ऑफ इंडिया। नेटिव ऑफ इंडिया बोल सकते हैं कि नहीं? हम लोग कहाँ के निवासी हैं बाबू? तो हम लोग बोलेंगे कि भारत देश का मूल निवासी है। अब देखिए आगे आइएगा 12 नंबर का। तो 12 नंबर में देखिएगा, 12 नंबर में क्या कह रहा है? तो देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है वो समझिएगा। 12 नंबर क्या कर रहा है वो हम लोग समझेंगे। देखिए 12 नंबर बोल रहा है कि टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द
सेंस। क्या कर रहा है कि विदाउट लूजिंग द सेंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी बड़ा, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सेंटेंस है, अब जैसे कि कोई किसी है कि संक्षिप्त में लिखने के लिए हम लोग एग्जाम देते हैं तो बोलता है ना कि संक्षिप्त में लिखें, मतलब कि वैसा किसी पीस को हम लोग छोटा करें, लिखें विदाउट लूजिंग द सेंस, मतलब कि उसका सेंस बदलना नहीं चाहिए, उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए और उसको हम छोटा कर दें। समझ में आया ना, कि उसको हम छोटा कर दें, उसका सेंस ना बदले। अब कोई देखिए कोई बड़ा वाक्य रहता है, देखिए शॉर्ट एंड मतलब क्या, टू शॉर्ट एंड ए पीस, मतलब किसी चीज का शॉर्ट एंड पीस ऑफ ए राइटिंग, किसी चीज लिखा हुआ जिसका शॉर्ट एंड पीस है, विदाउट लूजिंग द सेंस, मतलब कि विदाउट लूजिंग मतलब कि उसका अर्थ ना खत्म किए बिना, मतलब अर्थ को ना खत्म किए बिना लिख देना, शॉर्ट कर देना, उसी को अब्रीज कहलाता है, मतलब कि छोटा कर देना, अब्रीज कर देना। क्या कर देना? अब्रीज कर देना, छोटा कर देना कहलाता है। क्या कहलाता है? अब्रीज कर देना, छोटा कर देना कहलाता है। ठीक ना। अब देखिए, अब उसी तरह जैसे देखिएगा ए शॉर्टन वर्जन ऑफ ए लार्ज, जैसे कि देखिएगा ए शॉर्टन वर्जन ऑफ ए लार्ज, तो जैसे देखिएगा कि हम लोग सेल बिल को या आम को कैसे लिखने लग गए हैं। देखिएगा एक क्या होता है ना कि जैसे देखिएगा कि हम लोग सेल बिल को कैसे लिखे, डबल एल भी लिख दे रहे हैं, सेल बिल को लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहा है, या फिर एम जो है, एम को हम लोग क्या लिख रहे हैं, एम को खाली अब एम लिख दिया जाता है, एम लिख दिया जाता है कि नहीं लिख दिया जाता है। जैसे आई एम रहता था पहले, तो आई एम लिखाता है कि नहीं लिखाता है, तो ये तो शॉर्ट वर्जन है, इसका शॉर्ट है कि नहीं है ये, तो मतलब कि इसका सेंस घट रहा है, कम हो रहा है, ये भी रहेगा तो वही सेंस निकलेगा, ये भी रहेगा तो भी सेंस निकलेगा, तो उसी को अब्रीज कहता है, मतलब छोटा कर देना। अब देखिए जैसे कि शॉर्टन वर्जन ऑफ लार्ज वर्क, समझ में आ रहा है ना, ए शॉर्टेंड वर्जन ऑफ लार्ज, तो संक्षिप्त करने का, जैसे देखिए शॉर्टेंड वर्जन मतलब कि एक शॉर्टेंड वर्जन करने का जो ऑफ ए लार्ज वर्क होता है, लार्ज वर्क को छोटा करने को, क्रिया को ही अब्रीजमेंट बोलते हैं। जैसे देखिएगा कि हम जैसे कि आई एम के तहत एम कर रहे हैं, आई सेल के तहत डबल आई सेल लगाते हैं, या आई बिल लगाते हैं, तो आई बिल के ऐसे से लिख रहे हैं, डबल एल लगा दे रहे हैं, लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। तो ग्रामर के कुछ नियम के तहत ना, किसी नियम के तहत ना हम लोग उस तरह से कर रहे हैं। इंग्लिश में देखिएगा तो लिखा रहता है, तो किसी नियम के तहत ना हम वो कर रहे हैं, तो जिस नियम के तहत या जिस क्रिया के तहत उसको छोटा करते हैं, उस क्रिया को हम लोग अब्रीजमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब्रीजमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? अब्रीजमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब्रीजमेंट बोलेंगे। अब उसी तरह हम लोग 14 में चलते हैं। 14 देखिए क्या कहला रहा है, 14 है जो हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्या कहला रहा है। 14 देखिए, फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन। देखिए फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन सिंस। देखिए फॉर्मल क्या हो गया, फॉरगिवनेस मतलब क्या हो गया, फॉरगिव मतलब क्या होता है, माफ करना, और उसी से फॉरगिवनेस बना है। कि कहने का मतलब कि किसी पर्सन के सिंस मतलब क्या होता है, ये सिंस मतलब होता है पाप, किसी पर्सन के पाप को क्या कर देना, माफ कर देना, यानी कि उसको माफ कर देना, उसको क्या बोलते हैं, तो अब सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब सोल्यूशन बोलते हैं। किसी मतलब कि किसी इंसान के पाप को माफ कर देना, यानी कि पाप मुक्त। ये अब सोल्यूशन है ना, जो क्रिश्चियन चर्च में ज्यादा यूज होता है। अब सोल्यूशन आप बलसन बोल रहे थे, सॉरी। अब सोल्यूशन है जो क्रिश्चियन चर्च में ये सब यूज होता है। ये इंडिया का नहीं है। ये बोलिएगा कि क्रिसमस लोग है ना, अब सोल्यूशन क्रिसमस लोग के लिए है, क्रिसमस लोग का है। यानी अब सोल्यूशन है जो किसका है बाबू, तो बोलिएगा कि पाप मुक्ति सब वगैरह है, अब सोल्यूशन है। ये क्या है, तो ये क्रिश्चियन लोग में ज्यादा यूज होता है। अब फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन सिंस मतलब कि पाप मुक्त होना। किसी इंसान को बोलते हैं ना तुम पाप मुक्त हो गया। जैसे हम लोग में बोला जाता है कि गंगा नहा लेगा तो पाप मुक्त होगा, लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है। जो कर्म कीजिएगा उसको फल तो मिलेगा ही। तो बोलता है ना इंसान को कि आप गंगा नहा लेगा तो पाप मुक्त हो जाएगा, यानी आप सोल्यूशन हो जाएगा। तो यू आर गंगा नहा लोगे तो आप सोल्यूशन हो जाओगे, तुम मतलब पाप मुक्त हो जाओगे। क्या हो जाओगे? पाप मुक्त हो जाओगे। अब देखिएगा, अब उसी तरह हम लोग 16 पर आते हैं। किस पे आते हैं बाबू? तो 16 पे आते हैं। तो 16 में क्या है, बाइडली, देखिए बाइडली अनरीजनेबल इलॉजिकल और रेडिकल्स। देखिएगा बाइडली मतलब क्या होता है, जंगली, अनरीजनेबल जिसका कोई लॉजिक ना है, इलॉजिकल, रेडिकल्स मतलब बेतुका,
समझ में आ रहा है? बेतुका मतलब कुछ भी जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई सोर्स नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई सोर्स नहीं है, उसी को हम लोग बोलते हैं अपसर्ड। क्या बोलते हैं? अब अपसर्ड बोलते हैं, अपसर्ड बोलते हैं मतलब बेतुका, बेतुका जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब बहुत सारा अपना दोस्त लोग में देखिएगा ना, ऐसा ऐसा बात बोलेगा ना जिसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं होता, बेतुका बात बोलते रहता है, जो मन में आया बोलते रहा, तो उसी को हम लोग अपसर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपसर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसर्ड बोलते हैं मतलब बेतुका। अब देखिएगा 17 नंबर बाबू क्या बोला, 17 नंबर देखिएगा, टू इंक्रीज द स्पीड, इंक्रीज द स्पीड, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट मतलब गति बढ़ाना, इंक्रीज मतलब कि गति को बढ़ाना, एक्सेलरेट बोलते हैं ना जी, एक्सीलेटर दो। हम लोग जब बाइक चलाते हैं, सीखते हैं, तो बोलते हैं ना, ए तेज भगाना है तो एक्सीलेटर दे, एक्सीलेटर दे। तो एक्सेलरेट मतलब ही क्या, एक्सीलेटर मतलब क्या होता है? स्पीड बढ़ाना, एक्सेलरेट करना, गति बढ़ाना। समझ में आया ना? हम लोग बचपन में बहुत सारा एक्सेलरेट एक्सेलरेट करते हैं ना, एक्सेलरेशन, एक्सेलेटर दे, एक्सेलेटर दे, बोलते हैं कि नहीं, एक्सेलरेटर दे। तो वही हो गया कि जैसे स्कूटी है, स्कूटी बोलते हैं ना एक्सीलेटर पे चलता है, मतलब कि उसको गति बढ़ाओ, खाली एक्सीलेटर दो, गति बढ़ेगा। एक्सीलेटर मतलब ही होता है, एक्सीलरेट मतलब ही होता है गति बढ़ाना। तो टू इंक्रीज स्पीड एक्सीलरेट होता है। देखिए अब देखिए क्या होता है, एनी अवार्ड, ऑनर और ऑनर, देखिए एनी अवार्ड या ऑनर, लॉडेटरी, देखिए कहाँ गया, लॉडेटरी और लॉडेटरी नोटिस, लॉडेटरी, लॉडेटरी नोटिस हो गया, एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ ना कि किसी को अवार्ड दिया गया, ऑनर दिया गया, प्रशंसा किया गया, समझ में आ रहा है? किसी काम के लिए उनको उनको बुलाया गया, उनको सम्मानित किया गया। तो पुरस्कार या सम्मान, पुरस्कार या सम्मान, पुरस्कार या सम्मान, ओकोलेड, क्या बोलेंगे उसको? ओकोलेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओकोलेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? ओकोलेड बोलेंगे। अब देखिए, ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मोरल रॉन्ग, ए पार्टनर इन क्राइम। देखिए एक वह पर्सन जो किसी दूसरे को मदद करता है, हेल्प कर रहा है, अनदर टू कमिट ए क्राइम, क्राइम करने में, या और टू डू समथिंग मोरल रॉन्ग, या उसको नैतिक रूप से, इंसानियत रूप से गलत करने पर को में उसको हेल्प कर रहा है, ए पार्टनर इन ए क्राइम। तो एक कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि जैसे देखिए कोई अपराध नहीं कर रहा था, उसको आप जाके उसका दिए, उसको आप भड़का दिए, ये देखना फलानवा तोर बारे में वो ऐसे बोलो, और वो गुस्सा आ गया, गुस्सा आके ओकरा जाके गलिया दिया। क्या किया? गलिया दिया। तो क्या किया? आप उसको हेल्प किए कि नहीं जी? तो उसको आप भी सह अपराधी हुए, मतलब उसको। अब जैसे देखिए यहाँ अगर इंडिया में बम ब्लास्ट वगैरह होता है, तो देखिए जो यहाँ बम ब्लास्ट करता है उसका मास्टरमाइंड कहीं और रहता है, जैसे पाकिस्तान का उसका मास्टरमाइंड अधिकतर पाकिस्तान में ही मास्टरमाइंड रहता है, मतलब कि प्लानिंग करने वाला मास्टरमाइंड उसका जो रहता है पाकिस्तान में रहता है, यानी कि वो सह अपराधी रहता है। क्या रहता है? सह अपराधी। उसी को हम लोग एकॉम्प्लिस बोलेंगे, मतलब सह अपराधी बोलेंगे। बी हार्मोनस और कॉन्सिस्टेंट विथ, देखिए हार्मोनस मतलब क्या होता है? हार्मोनस मतलब जो होता है ना बाबू, हम लोग जो हार्मोनस बोलते हैं कि बी हार्मोनस बोलते हैं, समझे ना? बी हार्मोनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी हार्मोनस मतलब, हार्मोनस मतलब पहले समझिए, हार्मोनस मतलब एकता होता है। कॉन्सिस्टेंट मतलब क्या होता है? कॉन्सिस्टेंट मतलब कि एक जैसा, एक जैसा। बी हार्मोनस और कॉन्सिस्टेंट मतलब क्या होता है? एक जैसा। क्या होता है? एक जैसा, सहमति। जैसे जैसे देखिए, बी हार्मोनस और कंसिस्टेंट विथ, बी हार्मोनस और कंसिस्टेंट विथ, इसको देखिए कि बी मतलब होना, हार्मोनस मतलब एक जैसा हो जाना। जैसे देखिए आजकल क्या चल रहा है, आजकल अगर देखिएगा तो सब कांग्रेस के नेतावन है जो सब क्या भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? बीजेपी में। तो देखिए पहले क्या था कि बीजेपी को विरोध करते थे, वही नेता क्या कर रहे थे? बीजेपी के विरोध कर रहे थे, उनका विचारधारा अलग था कि नहीं था? अब अभी जाके क्या हो रहा है कि बीजेपी जैसे में जाके मिल जाए, मतलब कि बीजेपी की तरह हो जा रहा है, बीजेपी के विचारधारा की तरह हो जा रहा है। और जो बीजेपी से निकल कर कांग्रेस में आ रहा है, वो बीजेपी के विचारधारा छोड़कर वो कांग्रेस के विचारधारा जैसा हो जा रहा है, मतलब एक जैसा हो जा रहा है, कांग्रेस का एक जैसा हो रहा है, या फिर बोलेंगे कि जो कांग्रेस से बीजेपी में गया वो बीजेपी के विचारधारा के जैसा हो जा रहा है, यानी कि अकॉर्ड हो जाना, अनुरूप होना, मतलब कि जैसे कोई बदल के गया तो बीजेपी के अनुरूप हो गया, अगर कांग्रेस में आया तो कांग्रेस के अनुरूप हो गया। तो ये इसी को बोलते हैं कि बी हार्मोनस या कंसिस्टेंट विथ हो गया। समझ में आया ना? कि मतलब, या फिर इसको हम लोग और भी बोल सकते हैं कि समझौता कर लेना, समझौता कर लेना, एक जैसा हो जाना। ए पर्सन हुज प्रोफेशन टू कीप अकाउंट, देखिए
देखिए क्या बोल रहा है कि एक पर्सन वह पर्सन है जिसका काम ही यही है कि अकाउंट का देखभाल करें। कीप अकाउंट्स मतलब कि प्रोफेशन टू कीप अकाउंट, अकाउंट को देखभाल करें, जिसको अकाउंटेंट बोलते हैं। मुनि, अरे जिसको बोलते पहले मुंशी जी नहीं बोलते थे। गांव में अभी भी जाइएगा तो मुंशी जी के नाम से एक दो को आदमी मिल जाते हैं। मतलब कि पहले गोला उला जो होता था ना, गद्दी होता था चावल उवल का, वहाँ मुंशी जी के काम करते थे, मैंने लिखा पढ़ी के काम। अब ना डिजिटल सब कुछ हो गया है तो अकाउंटेंट इसको बोलने लगे हैं। पहले मुंशी जी, मुनीम या लेखपाल जिसको बोलते थे, अभी भी लेखपाल के जो बहाली होता है हिसाब किताब करने वाला, जिसको हम लोग लेखपाल बोलते हैं। अब देखिए शार्प एंड डायरेक्ट, शार्प एंड डायरेक्ट मतलब तेज है और डायरेक्ट है, मतलब कि तेज है और क्या बोल रहा है, तेज है और क्या है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, तो इसको बोलेंगे, देखिएगा इसको जो बोलते हैं असर्बिक। असर्बिक मतलब क्या होता है, असर्बिक, असर्बिक मतलब कहने का मतलब, असर्बिक मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब करवा, करवा। इसका अगर हम लोग साइनो देखेंगे ना, साइनो तो एसिड भी होता है, एसिड भी होता है, मतलब करवा स्वभाव के। कोई होता है ना कि एकदम ऐंठल है, बोलता है ना कि साला ई बहुत ऐंठल हो यार, जे एकरा से कुछ बढ़िया से भी बात करबे ना तो ऐंठी के बात करता हो, तो उसी को बोलते हैं क्या है कि ये ऐंठल हो, क्या है ऐंठल, यानी करवा स्वभाव का है, तो असर्बिक बोलेंगे। असर्बिक, असर्बिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असर्बिक बोलेंगे कि ऐंठल, ऐंठल स्वभाव के हो, मतलब करवा स्वभाव के हो। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, देखिए जिसको में हम लोग साउंड के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि जैसे देखिए बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में हम जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि जिसमें हम जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं उसको बायोलॉजी नाम के रखा गया। उसी तरह जिस टॉपिक में हम लोग साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड मतलब कि साउंड को अध्ययन करते हैं उसको हम लोग एक्वास्टिक्स बोलते हैं, एक्वास्टिक्स बोलते हैं, एक्वास्टिक्स बोलते हैं, मतलब कि उसको एक्वास्टिक्स बोलते हैं, मतलब ध्वनि विज्ञान बोलते हैं। मतलब जिस टॉपिक में हम लोग साउंड के बारे में पढ़ना होता है, जानकारी मिलता है, उसी को एक्वास्टिक्स बोलते हैं, एक्वास्टिक्स बोलते हैं, ध्वनि विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्वनि विज्ञान बोलते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो, ना समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू, और इसके आगे हम अगला अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।